दुर्योधन की मृत्यु के बाद समस्त पांडव कौरवों के शिविर में पहुंचते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने रथ से उतर जाने के लिए कहते हैं। अर्जुन के उतर जाने के तुरंत बाद श्री कृष्ण भी उस रथ से उतर जाते हैं। इसके बाद जो होता है उसे देखकर अर्जुन समेत वहां उपस्थित हर कोई आश्चर्यचकित हो उठता है। जैसे ही कृष्ण रथ से उतर जाते हैं, वैसे ही वो रथ तुरंत आग की लपटों से घिरकर एकाएक मिट्टी में मिल जाता है। इस घटना का वर्णन शल्य पर्व की अध्याय संख्या 62 में दिया हुआ है। साधारणतः यह माना जाता है कि अर्जुन के रथ की इस दुर्दशा का कारण कर्ण के द्वारा चलाए गए दिव्यास्त्र थे। इस श्लोक में इस घटना के संदर्भ में अर्जुन का प्रश्न और श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उसका उत्तर देखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अर्जुन के रथ ने युद्ध में कई दिव्यास्त्रों का प्रहार झेला था और वो उसी समय ध्वस्त हो सकता था, परंतु जगत के पालनहार उस रथ पर स्वयं विराजमान थे, इसलिए ऐसा नहीं हो सका। तो हाँ, कर्ण के शस्त्रों द्वारा अर्जुन के रथ की ये दशा हुई, ऐसा माना जाना आंशिक रूप से सत्य है। आंशिक इसलिए कि केवल कर्ण के दिव्यास्त्रों द्वारा ही अर्जुन का रथ ध्वस्त हुआ ऐसा नहीं था, अपितु कई महारथियों के द्वारा चलाए गए समस्त अलौकिक शस्त्रों की सम्मिलित शक्ति के कारण ही ऐसा हो पाया था, जिसमें कर्ण के दिव्यास्त्रों ने एक अहम योगदान दिया था। इस श्लोक में द्रोण और कर्ण का नाम वर्णित है। यह प्रतीकात्मक तरीके से दर्शाता है कि किस प्रकार उद्देश्य पूरा हो जाने के उपरांत अर्जुन को दी गई सभी अलौकिक वस्तुएं अपने अपने दिव्य स्थानों पर वापस लौट जाती हैं। ठीक वैसे जैसे अपने स्वर्गारोहण से पूर्व अर्जुन को अपना गांडीव वरुण देव को वापस लौटाना पड़ा था। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उसी बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि अर्जुन को वैसे भी अपने रथ की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य का साधन करने हेतु वो रथ अर्जुन को मिला था वो अब पूरा हो चुका है।